ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ईरान की जेल में महीनों से बंद 10 भारतीय नाविकों को आखिरकार रिहा करा दिया गया। आपको बता दें, ये नाविक जुलाई 2025 से ईरानी हिरासत में लिए गए थे। भारत सरकार की लगातार कूटनीतिक कोशिशों के बाद उन्हें अब आज़ाद कर लिया गया है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज़्यादा है और होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों को रोकने के मामले बढ़ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि होर्मुज संकट के बीच भारत ने कैसे अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नाविकों को बचाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 10 भारतीय नाविकों की रिहाई। दोस्तों, 26 मई को भारत के नौवहन महानिदेशालय ने राहत भरी एक खबर दी। ईरान में बंद 10 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया गया है। ये सभी नाविक MV हार्बर फिनिक्स नाम के तेल टैंकर पर काम कर रहे थे। जुलाई 2025 में ईरान ने इस जहाज को जास्क पोर्ट के पास रोक लिया था और पूरे चालक दल को हिरासत में ले लिया था। कई महीनों की कूटनीतिक बातचीत के बाद आखिरकार ईरान ने उन्हें रिहा कर दिया है। सरकार ने बताया कि सभी नाविक सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा। इस खबर से नाविकों के परिवार और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या था पूरा मामला? दोस्तों, MV हार्बर फिनिक्स पलाऊ देश का झंडा लगाने वाला एक तेल उत्पादक टैंकर था। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि यह जहाज कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सीमा तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्होंने जहाज को रोका और नाविकों को हिरासत में ले लिया। भारत सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन सार्वजनिक रूप से ज़्यादा बयानबाजी नहीं की। इसकी बजाय शांतिपूर्ण तरीके से ईरान के साथ बातचीत चलाई गई। कई दौर की मीटिंग और राजनयिक प्रयासों के बाद ईरान मान गया और नाविकों को रिहा कर दिया गया। ये भारत की स्मार्ट कूटनीति का नतीजा है। भारत ने अपनाई शांत कूटनीति। दोस्तों, इस पूरे मामले में भारत ने बहुत संतुलित रुख रखा। एक तरफ ईरान के साथ हमारे पुराने और अच्छे संबंध हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ भी हमारी करीबी। भारत ने इस मुद्दे पर न तो ज़्यादा शोर मचाया और न ही किसी पक्ष को नाराज किया। चुपचाप बैक चैनल से बातचीत चलाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यही वजह है कि नाविक इतनी जल्दी से रिहा हो सके। अगर भारत आक्रामक बयानबाजी करता तो मामला और उलझ सकता था। भारत की शांति लेकिन मजबूत कूटनीति इस बार काम आई। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव। दोस्तों, ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान ने हाल के महीनों में इस इलाके में अपनी निगरानी और भी सख्त कर दी थी। खासकर जब अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव बढ़ा, तब ईरान ने कई जहाज़ों को रोकना शुरू कर दिया और उस पर हमले भी किए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हम अपना आधा से ज़्यादा कच्चा तेल इसी होर्मुज रास्ते से मंगाते हैं। इसलिए इस इलाके में कोई भी अस्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है। दोस्तों, नाविकों की रिहाई सिर्फ 10 परिवारों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। नाविकों के परिवार कई महीनों से चिंता में थे, अब उन्हें घर वापस मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ये घटना ये भी दिखाती है कि भारत अब विदेश में फंसे अपने नागरिकों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ता है, चाहे वो ईरान हो या कोई और देश। भारत चुप नहीं बैठता, कूटनीति के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करता है। हालांकि नाविक रिहा हो गए हैं, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में तनाव अभी भी बना हुआ है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच विवाद जारी है। भारत को इस क्षेत्र में अपने जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। सरकार को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे मामले कम होंगे और भारतीय जहाज़ सुरक्षित रूप से आवाजाही कर सकेंगे। दोस्तों, भारतीय नाविकों की रिहाई भारत की सफल कूटनीति की एक अच्छी मिसाल है। ईरान जैसे देश के साथ संतुलित रिश्ते रखते हुए अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना आसान काम नहीं था। ये खबर उन हजारों भारतीयों के लिए उम्मीद जगाती है जो विदेश में काम करते हैं। भारत अपने लोगों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत की इस कूटनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।